कि चुनाव अपनी जगह है, लेकिन एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक होता है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त प्रत्याशी को चुनें। तो जनता का बहुत समर्थन है, स्नातक जो हमारे मतदाता हैं उनका अपार समर्थन हमारे साथ है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, बहुत सुखद मुलाकात हुई, लंबी बात हुई, चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, रणनीति को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद हमको दिया और हमें तो लगता है कि हम जब किसी चुनावी मैदान में होते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप चुनाव हार गए हैं। हम मानते हैं कि हमने पिछली बार सीखा है, हम हारे नहीं, हमने सीखा है और उस सीख का इस्तेमाल करके मजबूती से हम लोग इस बार मैदान में रहेंगे और हमें लगता है कि मतदाता मालिकों का आशीर्वाद झोली भर। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में चुनाव होने वाले हैं तिरहुत का, और उसको लेकर तैयारियां सभी लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू से चुनाव लड़ने वाले हैं अभिषेक झा। कल इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? आपने बताया कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, एकदम ठीक बात है। बिहार में 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं और 4 स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था कि इन चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन हो सकते हैं और लंबे समय से इसकी प्रक्रिया चल रही है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत जहाँ मेरा पैतृक और मातृक घर है, वहाँ से पिछली बार मुझको एनडीए से चुनाव लड़ने का मौका मिला, अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई, चुनाव में तो जीत-हार लगी रहती है। तो इस बार भी वोटर्स बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें पार्टी गठबंधन के और सभी हमारे साथियों ने बड़ी अग्रणी भूमिका निभाई है और बड़ी संख्या में वोटर एनरोलमेंट हुए हैं। चूँकि हम मानते हैं कि चुनाव अपनी जगह है, लेकिन एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक होता है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त प्रत्याशी को चुनें। तो चुनाव में लोग तय करते हैं अपने विवेक के हिसाब से कि किस प्रत्याशी को मौका देना है, किस प्रत्याशी को चुनना है। हालाँकि जो हमारे 4 ज़िले आते हैं, उसमें तो इस विधानसभा के चुनाव में वहाँ के लोगों ने झोली भर-भर के आशीर्वाद एनडीए को दिया है। 28 विधानसभा सीटें उस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आती हैं और 28 में से महज़ 2 सीटें आरजेडी के पास और 26 सीटें एनडीए के पास। 26 के 26 विधायक जीते हैं। तेजस्वी यादव जी भी कैसे जीते हैं आप सबको मालूम है। तो जनता का बहुत समर्थन है, स्नातक जो हमारे मतदाता हैं उनका अपार समर्थन हमारे साथ है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, बहुत सुखद मुलाकात हुई, लंबी बात हुई, चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई, रणनीति को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद हमको दिया और आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी उस मुलाकात में मौजूद रहे। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और 22 सालों तक इस सीट पर उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। उनकी अपनी एक लोकप्रियता लोगों के बीच में है। तो बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई, आगे का उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, किस दिशा में कैसे चीज़ों को लेकर के जाना है। तो मजबूती से एनडीए का पूरा कुनबा वहाँ चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से मतदाता मालिकों का समर्थन जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मिला है, इस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भी मिलेगा। पिछली बार ऐसा आपने क्या कर दिया जिसमें आप चूक गए कुछ? बहुत सारी बातें रही होंगी और कुछ चीज़ें रह गई होंगी, इस वजह से रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया। बहरहाल समय पर इसका विश्लेषण हम लोग कर लेंगे और हमें तो लगता है कि हम जब किसी चुनावी मैदान में होते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप चुनाव हार गए हैं। हम मानते हैं कि हमने पिछली बार सीखा है, हम हारे नहीं, हमने सीखा है और उस सीख का इस्तेमाल करके मजबूती से हम लोग इस बार मैदान में रहेंगे और हमें लगता है कि मतदाता मालिकों का आशीर्वाद झोली भरकर मिलेगा। क्या आपने जो सीखा है या जो कमियां रही, तो क्या आप उस पर अभी काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से हर सजग इंसान, हर विकासशील सोच रखने वाला इंसान हमेशा अपनी कमियों से सीखता है। हमेशा जो एडवाइसेस मिलते हैं, उन पर विचार करके अपने अंदर सतत सुधार लाता रहता है, सतत प्रयास चलता रहता है। आपने देखा है कि देश के एक से एक बड़े-बड़े नेता हैं, वो भी चुनाव हारे हैं। लेकिन हमने एक बात पिछले वर्ष भी कही थी, हम इस वर्ष भी इस बात को दोहराते हैं। हमने अपने साथियों से कहा कि हमने इस चुनाव में बहुत कुछ सीखा और हतोत्साहित होने की आवश्यकता कभी नहीं होती है। ऐसा होता तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी आज बिहार के लोगों की पहली पसंद इतने वर्षों से नहीं रहते। हमारा गठबंधन इतने वर्षों से लोगों की पहली पसंद नहीं रहता। हम चुनाव हारे थे, हौसला नहीं। तो हौसला बुलंद है, मजबूत है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लोकतंत्र का एक पार्ट है। चुनाव में आप जाते हैं, मतदाता मालिकों के
अदालत में आप जाते हैं और उनको तय करना होता है कि अपना समर्थन, अपना विश्वास वो किसके प्रति व्यक्त करेंगे। तो हम तो हमेशा कहते हैं कि हम लोग जनता की, मतदाता मालिकों की अदालत में हैं, उनको तय करना है कि उनके हिसाब से सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। देखिए अब क्या होता है। इन्होंने दावा तो किया है, भले ही ये पिछली बार चुनाव हार गए, लेकिन इनका कहना है कि हम चुनाव हारे नहीं बल्कि हमने बहुत कुछ सीखा है, और इस बार उस जो उन्होंने सीखा है उस पर वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने मुख्यमंत्री से आशीर्वाद भी लिया है, और देखना है कि जब चुनाव होगा तो चुनाव कैसे होगा, उसके बाद नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।